हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बांझ थी जब मुझे पता चला कि शेखुपुरा के गांव में एक 70 साला फकीर है जो बांझ औरतों को खुद बच्चा पैदा करके देता है और बच्चा जिसके घर जाता है उनको माला माल कर देता है। मैं भी बच्चे की ख्वाहिश लेकर जैसे ही इसकी झोंपड़ी में गई तो ये देखकर रूह लरस गई कि वो फकीर और 3। मेरा नाम हुर्रम है। मैं एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने अम्मा अब्बा की एक ही औलाद थी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अब्बा का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने कभी किसी किस्म की कोई गुर्बत नहीं देखी थी। मेरे घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं बड़ी हुई तो हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ने का रवाज नहीं था। बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो मेरे अब्बा ने मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देखने शुरू कर दिए जो उनकी लाडली बेटी को लाड से रखते। इस वजह से मेरे अब्बा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। आखिर एक लड़का अब्बा को पसंद आ गया और उसके साथ मेरा रिश्ता हो गया। इस बारे में अब्बा ने मुझसे कुछ ना पूछा क्योंकि अब्बा ने जो पसंद कर दिया था मेरी उसके साथ शादी होनी थी, चाहे मैं करती या ना करती। अब्बा मुझसे इतना प्यार करते थे, इस वजह से मैं उनकी कोई बात नहीं टाल सकती थी। मैं भी मान गई। अब्बा ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वहाँ पर सब बहुत अच्छे थे, पर अम्मा अब्बा की तरह कोई भी प्यार नहीं करता था। मैं उन्हें बहुत याद करती थी। मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि आपकी तरह मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो मुझे कहते कि अब वही घर आपका है, चाहे अच्छा हो या बुरा। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती थी। दिन गुजरने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी शादी को चंद माह ही गुजरे थे। मेरी सास मुझे कहने लगी, अभी तक तूने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई। फिर कहा कि अभी शादी को थोड़ा सा ही अरसा हुआ है, बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब ही लगी थी। अभी से ही उन्हें बच्चों की पड़ गई थी। मैंने तो अभी बच्चों के बारे में कुछ सोचा हुआ भी नहीं था। अभी तो मैं खुद को ही बच्ची समझती थी। लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई क्योंकि अब उन्होंने मुझसे आए दिन इसी बारे में सवाल करना था। मैं उस दिन के बाद अपनी सास से दूर दूर रहने लग गई थी ताकि वो मुझसे इस बारे में सवाल न करे। इस दिन के बाद मेरी सास ने इस बारे में फिर मुझसे कोई सवाल न किया। आज मेरी सास मुझे कहने लगी, काफी दिन हो गए हैं, आज तुम अपने अम्मा अब्बा से मिलने चली जाओ। तुम्हारी अम्मा भी मुझे कह रही थी कि हमारी बेटी को तो पराया कर दिया। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं उन्हें याद कर रही थी, अभी अपने शौहर को बोलती हूँ, वो छोड़ आएगा। मेरी सास ने कहा, ठीक है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और जल्दी से अपने शौहर को कहने लगी, मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ के आए। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सब ठीक तो है ना, ऐसी जल्दबाजी में आई हो। मैंने उससे बताया कि आज आपकी अम्मा ने कहा है, इस वजह से मुझे जल्दी से मेरी अम्मा अब्बा के घर लेकर जाएं। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लग गया जैसे मैं उसे पागल लग रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसे क्यों हंस रहे हो, मुझे बस जल्दी से मेरी अम्मा के पास लेकर जाओ। वो मुझे कहने लगा, अच्छा भाई। फिर सारा दिन मैं अम्मा के घर रही। रात को वो मुझे लेने आया लेकिन मैं रात को भी वापस न आई। मैंने कहा, नहीं, मैंने कल वापस आना है। उसने कहा, ठीक है। न जाने क्यों उसका मूड ऑफ हो गया था और वो चला गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगा था। अपनी अम्मा अब्बा के पास रहने में क्या बुराई थी जो इसका मूड ऐसे ऑफ हो गया था और वो वापस चला गया था। मुझे यूं लग रहा था वो मुझसे नाराज हो गया है। मैंने उससे कॉल करके पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ ना बताया। मैंने उससे कहा, अगर मेरा अम्मा के घर रहना तुम्हें बुरा लग रहा है तो आ जाओ, मुझे ले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने कॉल कट कर दी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी रात को लेने आ जाएगा। आते ही वो मुझे कहने लगा, चलो अब। मेरी अम्मा को उसने कह दिया कि ये जिद करके मुझे बुला रही थी कि मुझे ले जाओ। इसकी बात पर मुझे गुस्सा भी आया लेकिन फिर मैंने कोई बात न की। अगर वो ऐसी बात कर रहा था तो मुझे गुस्सा तो आना ही था। रास्ते में उससे मैंने खूब बातें सुनाई। वो मुझे कहने लगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, अब क्या मैं अपनी अम्मा के घर भी नहीं रह सकती एक रात? पहले भी तो आप अकेले ही रहते थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा तो खत्म करो, इतना गुस्सा करती हो ना। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, करना भी चाहिए, तुम करते ही ऐसे हो। हम दोनों की बातों में ही घर आ गया। मैं गुस्से में कमरे में चली गई। वो मेरे पीछे आया और कहने लगा,
क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ऐसा गुस्से करोगी तो क्या बनेगा तुम्हारा? मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो कहने लगा तो तुम्हें इधर ही छोड़ आता हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, हाँ अब बस यही काम करने वाला रह गया है, मुझे छोड़ आए और लेकर आए। आपकी अम्मा ने कहा भी था कुछ दिन रह लेना, मगर नहीं, आपको तो जल्दी थी मुझे घर लेके आने की। मैंने गुस्से में कहा और सोने के लिए लेट गई। आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, मुझे डर भी लग रहा था। वो मुझे अम्मा के घर से यूं लेकर आ गया था। इसका मूड भी मुझे पहले ऑफ लग रहा था। कोई तो बात थी, लेकिन अब मुझे ना ही पूछना था ना ही उससे कोई बात करनी थी। मैंने गहरी सांस ली। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख खुली, मैंने इर्द गिर्द देखा, मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैं डर गई, इतनी रात को कहाँ गया? मैंने इर्द गिर्द देखा मगर वो नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आई तो मेरी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने मेरा शौहर उनके कदमों में बैठा हुआ था। मैं पास गई तो मुझे एहसास हुआ वो सो रहा था, लेकिन ऐसे क्यों सो रहा था? इनके कदमों में उसके पास जाने लगी। फिर मैं वापस कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसे क्यों लेटा हुआ था। इतना तो वो फर्मा बरदार भी नहीं था, फिर क्या बात थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं कमरे में लेटी उसके बारे में सोच रही थी, न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, शायद वैसे सो रहा है। मैं भी सो गई। सुबह काफी देर से मेरी आंख खुली। मेरा शौहर काम पर जा चुका था। मैं बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे नाश्ता दिया। मैंने गहरी सांस ली और बेदिली से नाश्ता करने लग गई। मेरी सास मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, ऐसे क्यों बेदिली से नाश्ता कर रही हो? इनकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, बस दिल नहीं कर रहा। वो बातों ही बातों में मुझसे फिर से पूछने लगे कि कब दे रही हो खुशखबरी। उनकी बात सुनकर मुझे खांसी होने लगी। काफी वक्त गुजर गया था मेरी शादी को, अब उन्हें कुछ तो ज्यादा ही जल्दी थी मेरी औलाद की। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जो बात उनके सामने नहीं करना चाहती थी, जिस बात से मैं जितना दूर भाग रही थी, वो मुझसे बार बार वही सवाल कर रही थी। मैं इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी। इतने अरसे में मुझे इस बात पर तो यकीन हो गया था कि उन्हें बहुत ख्वाहिश है कि उनके बेटे की जल्द ही औलाद हो। इसके लिए तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी भी कर सकती हैं। लेकिन मैं जानती थी कि मैं कभी अम्मा नहीं बन सकती। मैं बांझ थी, लेकिन मुझे भी किसी तरीके से उन्हें औलाद देनी थी, चाहे मुझे बच्चा कहीं से भी लाना पड़ता। लेकिन मैं अपनी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं दे सकती थी। मैं बस यही सोचे जा रही थी। मेरी सास ने मुझे पुकारा और कहा, क्या हो क्या है? तुम तो ऐसे न जाने कौन सी दुनिया में मगन हो गई हो, जैसे मैंने न जाने तुमसे क्या पूछ लिया हो। उनकी बात सुनकर मैंने दिल में सोचा, बात छोटी भी नहीं पूछी आपने जो आप ऐसे मासूम बन रही हैं। शायद मेरी सास को मेरे बारे में पता हो और मेरे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, लेकिन उन्हें कैसे मेरे बारे में पता हो सकता है? चंद दिन गुजरे, मेरा शौहर कहने लगा, हमें दूसरे शहर में शिफ्ट होना है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि क्यों, यहाँ पर क्या है? मुझे कहीं नहीं जाना। यहाँ से अम्मा अब्बा का घर नजदीक बन जाता है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन अगर हम किसी और शहर में चले गए तो कैसे मैं अम्मा अब्बा से मिलूंगी? वो मुझे कहने लगा, अब काम के सिलसिले में रोज रोज तो नहीं जाया जाता ना, और वैसे भी मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है और अब उधर ही रहना है। इसने मुझे सख्त लहजे में कहा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि उसका सख्त लहजा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, इस वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, ना ही मुझे सख्त रवैये की आदत थी। कुछ दिन बाद हम लोग दूसरे शहर में आ गए, लेकिन वहाँ आने के बाद मेरी सास मुझसे आए दिन यही पूछती कि तुम्हारी औलाद कब होगी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने कह दिया, ये खुदा को पता है, मुझे क्या पता है कि कब औलाद आएगी? ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है। मैं गुस्से में अपनी सास के साथ बात कर रही थी, ऊपर से मेरा शौहर आ गया और गुस्से में मुझे कहने लगा, ये तुम किस तरीके से मेरी अम्मा से बात कर रही हो? इसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैं कुछ कहने ही लगी थी, उसने गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं बेयकीनी की कैफियत में उससे देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसे मारेगा। मैंने उससे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बात न सुनी। मैं रोती हुई कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। लेकिन मैंने गुस्से में कह दिया, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। कभी मेरी बात सुनी है कि मैं किस हाल में हूँ? बस तुम्हें अपनी पड़ी होती है। इसने मुझे कहा कि एक बार दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला। वो कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, पागल हो गई हो?
तुम जैसे अम्मा से बात कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अम्मा के साथ किसी का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई समझ, और ये रोना धोना बंद करो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आपकी अम्मा मुझसे रोज औलाद का पूछती हैं। अब ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं ना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी सी बात पर क्यों रोती हो? अम्मा पूछती हैं तो तुम कह दिया करो। ये सब अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका लहजा नरम हुआ। मैंने अपने आंसू साफ किए और इस बात में सर हिलाया। उसने कहा कि वो अपनी अम्मा से बात करेगा। इसके बाद कुछ दिन तो मेरी सास ने कोई बात न की। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी कि मैं तो ये हसरत लिए मर जाऊंगी। पता नहीं कैसी बहू ढूंढी है जिसने अभी तक एक खुशखबरी नहीं सुनाई। अजीब लड़की अपने बेटे के सर पर डाल दी है। मुझे तो ये पागल लगती है। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ न जाने क्या हो रहा है। मेरी सास ने जैसे अभी मेरे साथ कुछ कर देना है। मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी जिसकी वजह से वो मुझे पागल कहती। अब वो जो भी बात मुझे कहती थी मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरे साथ था। वो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करता था। रात का वक्त था, अभी तक मेरा शौहर नहीं आया था। मैं थोड़ी परेशान सी बैठी हुई थी। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने देखा मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल पिक की। उसने काफी अरसे बाद कॉल की थी। मैंने कॉल पिक की। वो मुझसे हालचाल पूछने लगी। मैंने उसे बताया तो वो मुझे कहने लगी, उदास लग रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। मगर वो जिद करने लगी, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? इसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अभी तक मेरे पास औलाद नहीं और यही बात मुझे परेशान कर रही है। आए दिन मेरी सास मुझे ताने देती है। मेरा शौहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन सास की बातों से बहुत डर लगता है, कहीं वो मेरे शौहर की दूसरी शादी न कर दें। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, मेरे पास एक हल है इसका। मैंने हैरत से कहा, क्या हल है, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन उसने जो कुछ बताया वो बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, ये सब फजूल है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। वो मुझे कहने लगी, लेकिन एक बार यकीन करके तो देखो होता क्या है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाई ये अब कुछ फजूल है। इसकी इतनी अजीब सी बात पर मुझे तो क्या किसी को भी यकीन नहीं आना था। वैसे मुझे हंसी भी आ रही थी। जैसे उसने बात की मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, तुम खुद किसी डॉक्टर से अपना दिमाग का इलाज करवाओ, तुम्हें खुद इलाज की जरूरत है। वो ऐसी बातें कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, क्या हो गया है? एक तो तुम्हें कुछ अच्छा बता रही हूँ और तुम मेरा ही मजाक बना रही हो। दफा हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। नहीं करनी तुमसे बात। उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। जैसे उसने गुस्सा किया, मुझे तो अब उसकी बातें सच लग रही थी। कोई तो बात थी जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा कर गई थी, लेकिन उसकी बात पर मैं तो क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। जैसे उसने बात की थी, लेकिन फिर मैंने उससे कॉल की और कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो वो फकीर खुद बच्चा पैदा करके देता है, तो वो कैसे कर देता है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, पहले तुम जी भरकर मेरा मजाक तो बना लो, फिर बताऊंगी। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, शायद वो सच ही कह रही थी। मैंने कहा, अच्छा बताओ तो सही। वो मुझे कहने लगी कि एक फकीर है जो कि बच्चा पैदा करके देता है। इसके पास 9 माह रहना होता है, फिर वो बच्चा पैदा करके देता है। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और अजीब भी लगा। मैंने कहा, 9 माह तो बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा शौहर तो एक दिन के लिए भी मुझे कहीं जाने नहीं देता। वो मुझे कहने लगी, फिर इसका मतलब है बच्चा नहीं चाहिए। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसा भी तो मैंने नहीं बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा तो मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी सास को दिखाकर अपना घर बचा सकूं। वो मुझे कहने लगी, बस तुम सही तरह अपने शौहर को मना लो, बाकी इस गांव तक मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी, लेकिन मुझे गहरी सोच में डाल दिया। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं कैसे अपने शौहर को मना सकती थी? फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई बहाना लगा दूं। वैसे भी मेरा शौहर मेरे मैके तो नहीं जाता। फिर मैं अम्मा के घर जाने का बहाना करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर अम्मा को सब कुछ बता कर चली जाऊंगी। अगर कभी मेरा शौहर आया भी तो अम्मा कुछ ना कुछ कर लेंगी। मैंने रात के वक्त अपने शौहर को कहा कि मुझे कुछ महीनों के लिए अपने मैके जाना है। शौहर हैरत से मुझे कहने लगा, क्या मतलब कुछ महीने के लिए जाना है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि तुम कहीं जाओ, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ महीनों के लिए जाना है। कुछ एहसास भी है, क्या बोल रही हो? इसकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। पहले मैंने सोचा सब कुछ बता देती हूँ, फिर मैंने कहा कि क्या फायदा बताने का,
اس نے डांट भी देना है और मुझे जाने भी नहीं देना। इस वजह से मैं उसे समझाने लग गई, मैं कुछ महीनों के लिए चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे जाने दो। मैंने काफी बार कहा तो आखिरकार वो मान गया तो कहता ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो जाने देता हूँ, लेकिन वापस जल्द ही आना है। मैंने कहा तुम फिक्र न करो। मैं अपना सामान रात को ही पैक करने लग गई और मैं साथ साथ सोच रही थी बस वहाँ जाकर कोई बहाना लगा ही दूंगी ताकि ये मेरे घर भी ना आए और मैं भी गाँव चली जाऊँ। अगले दिन मैं अपने घर आ गई और मैंने जब अम्मा को बताया तो अम्मा मुझे कहने लगी, पागल हो गई हो क्या बोल रही हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, मैं पागल नहीं हुई, मैं बस आपको सच बता रही हूँ, ऐसा होता है, वो फकीर खुद बच्चे पैदा करके देता है। मगर अम्मा मुझे कहने लगी, ये सब कुछ झूठ है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैं कब अम्मा की बात सुनने वाली थी। मैंने गुस्से में अम्मा को कहा कि मेरा घर तबाह हो जाएगा, मुझे बच्चा चाहिए। अम्मा मुझे कहने लगी, इस बारे में तुम्हारे शौहर को नहीं ना पता। अम्मा की बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर उसे पता चल भी गया तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बच्चा चाहिए। अम्मा मुझे कहने लगी, तूने वहाँ जाकर 9 माह रहना है, ये थोड़ा सा वक्त नहीं है। मैंने कहा अम्मा गुजर ही जाएगा, आप फिक्र मत करें। मैंने आखिर अम्मा को भी मना लिया और अगले दिन ही मेरे दोस्त मुझे इस गांव में लेकर गए। मगर वहां जाकर मुझे बहुत अजीब लगा, इतनी बड़ी खुली जगह, बस एक ही घर था, उधर इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी दोस्त कहने लगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सारी जगह इसी फकीर बाबा की है। मैंने कहा कि इतनी ज्यादा जगह का मालिक है फिर भी सब उसे फकीर कहते हैं। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो और चलो। वो मुझे एक जगह पर लेकर गई जहाँ पर फकीर बाबा बैठा हुआ था। इसने मेरे बारे में फकीर बाबा को बताया तो वो कहने लगा, वो मुझे बच्चा पैदा करके देगा, लेकिन मुझे इसके बदले में मुंह मांगे पैसे देने होंगे। मैंने हैरत से कहा, पैसों की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो बाबा मुझे कहने लगा, एक बार तुम पैसे दोगी तो इस बच्चे की वजह से तेरे घर में पैसों की बरसात होगी, वो करामती बच्चा होगा। अगर नहीं चाहिए तुझे बच्चा तो पैसे नहीं दे सकती तो जा यहाँ से। मेरी दोस्त मुझे घूरती हुई कहने लगी, क्या कर रही है, जरा भी अकल नहीं। बाबा जी हर लड़की हर औरत को बच्चा पैदा करके नहीं देते, तेरे लिए मान गए हैं तो तुम कुछ पैसे दे नहीं सकती क्या? वो गुस्से में मेरे कान में कहने लगी। मैंने बाबा को कहा, ठीक है, जितने आप मुझसे पैसे मांगोगे मैं आपको दूंगी। इसके बाद मेरी दोस्त मुझे वहीं छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद एक लड़की आई जिससे बाबा जी ने कहा, इस लड़की को इसका कमरा दिखा दो, अब ये 9 माह तक यहाँ पर ही रहेगी। मैंने गहरी सांस ली और बाबा को देखा। बाबा आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मगन थे। वो लड़की मुझे कमरे में लेकर आई। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी, जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया हो। वो मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं इर्द गिर्द देखने लग गई। वो कमरा तो बहुत अच्छा था, मैं बस उसे ही देख रही थी। हर किस्म की सहूलत मौजूद थी इस कमरे में, मैं तो बस उसे देखती रह गई। इतने में मेरे लिए खाना भी आ गया। खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर इतना सब कुछ था, इतना अच्छा सा माहौल लग रहा था, सब सहूलतें थी, तो फिर उसे सब फकीर बाबा क्यों कहते हैं? अब मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। उसने पैसों की बात की थी, फिर मैंने सोचा अम्मा अब्बा से लेकर दे दूंगी पैसे, मुझे तो बस बच्चा चाहिए था। लेकिन एक बात का मुझे तजस्सुस था, मैंने यहाँ पर रहकर ये बात जानी थी कि वो बच्चा कैसे पैदा करता है। भला एक मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है? पहले ही अम्मा ने मेरा इतना मजाक बनाया था, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बच्चा पैदा करता है। चंद दिन हो गए थे मुझे वहाँ रहते हुए। इन चंद दिनों में मेरी अपने घर वालों से बात हुई थी, मेरे शौहर से अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई थी। रात के वक्त मैंने उससे कॉल की। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है, कब आओगी? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, बहुत जल्द ही आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम जल्द आओगी। इसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा उसे पता चल गया है जिसकी वजह से वो ऐसी बात कर रहा था। मैंने हैरत से कहा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जल्द वापस नहीं आऊंगी? वो कहने लगा कि तुम बोल कर गई थी कि कुछ मार रहना है तुमने अपनी अम्मा के घर, तो मैंने सोचा अब कुछ ज्यादा ही रहेगी, आगे पीछे वाली कसर पूरी करके आएगी। इसकी बात सुनकर मैंने सुख का सांस लिया। इससे बात करते हुए मुझे एक औरत की आवाज आने लगी। आज पहली बार किसी औरत की कहीं से आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली, न जाने कहां से आवाज आ रही थी। मैं बाहर गई, इर्द गिर्द देखा तो आवाज आनी बंद हो गई। अचानक मेरी नजर फकीर बाबा पर गई।
जो कि हाथ में एक बच्चा उठाए न जाने किधर की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा इस बाबा का पीछा करती हूँ। मैं इस बाबा के पीछे जाने लगी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो बाबा का खास बंदा था। वो मुझे देखकर कहने लगा कि यहाँ के कानून नहीं पता तुम्हें? यहाँ पर जितनी भी औरतें रहती हैं वो रात के वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलती, और फिर तुम कैसे निकली हो? वापस जाओ और बाबा का पीछा मत करना आज के बाद। मैंने देखा वो अपनी झोंपड़ी में चला गया था। मैं भी कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी, सब कमरों में रहते थे, फिर ये बाबा झोंपड़ी में क्यों होता था? क्या वजह थी? इस फकीर बाबा को देखकर मुझे इस पर शक होता था। कुछ तो था जो ये छुपा रहा था। चंद माह तो गुजर गए थे। मैंने अपने शौहर को बहुत सारे बहाने लगाए थे, लेकिन वो भी अब ज्यादा बात नहीं करता था। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे वो जानता हो मेरे बारे में कि मैं किधर हूँ। मैंने बातों ही बातों में काफी बार उस पर पूछने की कोशिश की, मगर मुझे उसने इस बारे में कुछ ना बताया कि वो जानता है कि नहीं जानता है कि मैं किधर हूँ। आज मैं फकीर बाबा के पास गई तो मुझे अंदर ही ना जाने दिया सामने खड़े लड़के ने। मैंने बोला मुझे फकीर बाबा की झोंपड़ी में जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। मगर उसने कहा कि अभी तक वो तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैंने उनसे पूछना है कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? हर वक्त तो फ्री होती हूँ, सारा दिन ऐਵੇਂ ही पड़ी रहती हूँ, इससे अच्छा है मैं घर चली जाती हूँ। वो मुझे कहने लगा तुझे घर जाने का इतना शौक है तो चली जा, फिर तुझे बच्ची नहीं मिलेगी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। जहाँ मैंने बच्चे के लिए इतना कुछ किया था वहाँ पर कुछ महीने और भी तो रह सकती थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लग गया था। न जाने क्या होना था। आखिर में अपने घर जाकर अपने शौहर को क्या बताना था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से इस फकीर बाबा की वजह से परेशान थी कि ये क्या चीज है। मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती थी। आज मैं रात के वक्त फकीर बाबा की झोंपड़ी की तरफ गई। मैं जैसे ही झोंपड़ी के पास गई, वहाँ पर ये देखकर मेरी रूह लरस गई। फकीर बाबा के पास 3 औरतें बैठी हुई थीं, मगर इनकी बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फकीर बाबा ऐसा होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं जल्दी से अपने रूम में आई। अब मैं सोचने लगी थी कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, मुझे यहाँ से जल्द ही जाना होगा। मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकती थी? मुझे फकीर बाबा की सारी सच्चाई तो पता चल गई थी, और अब मुझे अपनी दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई थी। मुझे यकीन हो गया था अगर मैं यहाँ पर रुक जाती तो सब कुछ तबाह हो जाना था, और अगर फकीर बाबा को पता चल जाता तो उसने मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देना था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली, अपना सामान उठाया और इस गांव से निकलने वाली थी। आधा सामान मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। इतना सामान मैं लेकर भाग नहीं सकती थी, इस वजह से मैं वैसे ही चल पड़ी। कुछ जरूरी सामान था। चलते चलते मैं इस गांव से निकल आई। एक रिक्शा नजर आया, जल्दी से इस पर बैठी। पहले मेरी दोस्त का घर आता था। मैं अपनी दोस्त के घर की तरफ मुड़ गई। रिक्शे वाले ने मुझे मेरी दोस्त के घर के पास उतारा। मैंने दस्तक दी तो उसकी अम्मा आई। मुझे देखकर रुककर परेशान हो गई और कहने लगी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे कमरे में ले गई। मैं अपनी दोस्त के कमरे में आई, उससे उठाया। वो मुझे देखकर हैरान हुई और कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तो तुम्हारे चंद माह बाकी हैं। मैंने उसे गुस्से में कहा भाड़ में गए तुम्हारे चंद माह, इधर मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें चंद माह की पड़ी हुई है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इस फकीर बाबा के बारे में? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी हुआ क्या है? मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, तुम जानती हो फकीर बाबा के पास हामला औरतें आती हैं, और वो ऐसी औरतें होती हैं जो बाबा से पैसे वसूल करती हैं और कहती हैं बच्चा इस फकीर को दे देंगे। वो फकीर उन्हें कुछ पैसे देता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलता है उसने खुद पैदा करके दिया है। वो औरतें तो पैसे लेकर चली जाती हैं जो मजबूर और गरीब होती हैं। इनके तो बच्चे से भी जान छूट जाती है। अब भी बाबा ने ऐसा ही करना था, किसी का बच्चा मुझे लेकर देना था और कहना था मैंने खुद पैदा करके दिया है, फिर चंद दिन और इधर ही रहना था। फिर बाबा ने मुझसे लाखों के हिसाब से पैसे मांगने थे। कहना था वरना वो कहेंगे कि मेरे शौहर को तुम्हारी बीवी कब से मेरे पास है और मेरा घर बर्बाद हो जाना था। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी मैं नहीं यकीन कर सकती, वो फकीर बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा जी वो ऐसा ही करते हैं, इनकी वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं। मैं वहाँ कितने महीनों से इस बाबा के साथ रही हूँ, सब कुछ जान गई हूँ किस कदर वो गिरा हुआ घटिया आदमी है।
मैंने तो सबसे पहले ये बात अपने शौहर को बताऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल हो गई हो, तुम अपने शौहर को इस बारे में बताओगी तो वो कितना गुस्सा होगा। इतने महीनों से तुम इससे झूठ बोल रही थी। मेरी दोस्त मुझे मना करने लगी कि अपने शौहर को कुछ ना बताना, लेकिन मैं बताए बिना नहीं रह सकती थी। मुझे भी इससे सब कुछ बताना था। सुबह होते ही मैं अपनी अम्मा के घर आ गई। वहाँ आकर मैंने अम्मा को सब कुछ बताया तो अम्मा ने मुझे मना किया कि अपने शौहर को कुछ नहीं बताना, लेकिन मुझे ये बात अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं इस फकीर बाबा से सब लड़कियों को बचाना चाहती थी। जब मैं अपने घर आई तो मेरा शौहर मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, शुक्र है तुम आई हो, कितना याद किया था। मैं उदास थी। वो मुझे कहने लगा, उदास क्यों हो? वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी इससे सब कुछ बताऊं या ना बताऊं, कहीं वो गुस्सा ही ना कर जाए। लेकिन अगर इस फकीर बाबा ने कुछ उल्टा बता दिया मेरे शौहर को तो फिर क्या बनेगा। रात के वक्त मेरा शौहर मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहने लगा, हाँ बताओ, क्या बताना चाहती हो? मैंने उससे फकीर बाबा के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर गुस्से में कहने लगा, मुझे झूठ क्यों बोला? मैंने कभी ऐसा कहा कि मैं औलाद न होने की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा? इसकी बात सुनकर मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उससे क्यों ना कुछ बताया। मैंने डरते हुए कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इस फकीर बाबा का पुलिस वालों को बताओ कि वो कैसा आदमी है। मेरे शौहर ने मुझे माफ कर दिया और इस बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अफसोस होता था कि आखिर मैं गई क्यों थी वहाँ पर। मेरी सास को जब पता चला तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है और मुझे इसकी औलाद देखनी थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सच में तुम्हारे शौहर की शादी कर दूंगी। पहले मेरी सास नाराज हुई, फिर वो भी ठीक हो गई। इन सब की वजह से एक बात मुझे समझ आ गई थी कि किसी से छुपकर कुछ नहीं करना चाहिए और बड़े जिस बात से मना करें उससे बाज रहना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।